क्या विचार है आपका? नमस्कार। मैं आज जो संगठन से जुड़ित था और आज जुड़ित होके आज माल बाज़ार विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं एमएलए कैंडिडेट के लिए नामांकन फ़ाइल किया। तो नामांकन फ़ाइल करना यह हम लोग का मजबूरी हुआ, इसलिए मजबूरी हुआ क्योंकि हम अपना संगठन में रह के हमारा संगठन का जो स्टेट वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट है श्री तेज कुमार टोप्पो जी और हमारा प्रेसिडेंट है बिरसा तिर्की जी, उनको हम लोग 1 साल पहले से ही जनाते आए कि इस बार का विधानसभा जो इलेक्शन आने वाला है, इस विधानसभा इलेक्शन में हम लोगों को नया चेहरा चाहिए और जो वर्तमान एमएलए है इसको नहीं रह के दूसरा नया चेहरा चाहिए, जिससे हम लोग को सभी को वोट देने के लिए सुविधा होगा। क्योंकि ये पुराना जो एमएलए है वो कुछ काम नहीं कर पाया है, जिस वजह से हम लोग उसको नाखुश होके हम लोग नाखुश हैं बोल के हम लोग जनाए थे। लेकिन उसके बावजूद आज फिर से उसी एमएलए का नाम आया, जिससे हम लोग नाखुश हुए। और मैं हमारा जो हाईकमान है, मेरा जो स्टेट प्रेसिडेंट है या वर्किंग प्रेसिडेंट है बिरसा तिर्की और तेज कुमार टोप्पो जी के कहना चाहूँगा कि आज के डेट में अगर गवर्नमेंट के साथ उनका इतना ही अच्छा संबंध रहा है तो आज आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड हुआ, आज टास्क फोर्स हुआ, ये टास्क फोर्स आदिवासी डेवलपमेंट के लिए हुआ, बोर्ड आदिवासी डेवलपमेंट के लिए हुआ, लेकिन उससे हमारा माल ब्लॉक के क्षेत्र का तो कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। हम लोग कोई भी ऐसा डेवलपमेंट काम दिखे नहीं है जिससे हम लोग को आदिवासी सबका डेवलपमेंट हो सके। और अगर रहा बात सवाल अगर टिकट का अगर बात होता है कि या मेरा कैंडिडेट खड़ाने का, तो हम लोग जब 1 साल पहले से जनाते आए कि हम लोग को कैंडिडेट नया चाहिए, उससे अच्छा तो बिमल गुरुंग जी है जो पहाड़ को संगठन चलाते हैं। आज वो टीएमसी में घुसा हुआ 2 से 3 महीना हुआ और उन्होंने पूरा पहाड़ का सीट अपना नाम पे दिया। लेकिन हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारा जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो तो काफ़ी 2011 के बाद से ही हमारा गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट करते आए हैं, उनके साथ अच्छा संबंध रहा है। तो उनके साथ रह के एक टिकट तक हम लोग को दिलाने नहीं सकते हैं, तो उनका कैसा हम लोग क्या समझेंगे, गवर्नमेंट के साथ क्या अच्छा रिश्ता समझेंगे। और डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो ना टास्क फोर्स से कोई डेवलपमेंट हो पाया है, ना बोर्ड से कोई डेवलपमेंट हो पाया है। आज दीदी बहुत सारा डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, 10 करोड़ रुपया दिया, आज टास्क फोर्स में पैसा दिया, लेकिन उससे हम लोग कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा, हमारा आदिवासी समाज का कोई डेवलपमेंट नहीं दिया। इसीलिए हम लोग बाध्य होकर आज हम लोग युवा पीढ़ी जो हम लोग आज एमएलए के लिए नामांकन के लिए फाइल किए और खुद चुनाव लड़के हम लोग जीतने के लिए प्रयास किए और आज आदिवासी समाज को खुद डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। रहा बात इस्तीफ़ा देने का तो अगर मैं नामांकन फाइल करता हूं तो मुझको इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन मैं ही इस्तीफ़ा क्यों दूं? मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं खड़ा हूं, मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं खड़ा हूं, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं और ये मेरा अधिकार है। मैं एक वोटर होने के नाते मेरा ये राइट्स है कि मैं इंडिपेंडेंट खड़ा सकता हूं। अगर मैं किसी पॉलिटिकल दल से खड़ा होता तो मुझको देना पड़ता। लेकिन मेरा सवाल ये है हमारा बिरसा तिर्की जी से और श्री तेज कुमार टोप्पो जी से, हमारा और एक प्रेसिडेंट है जो वाइस प्रेसिडेंट है पूरा स्टेट का, श्री प्रकाश कुजूर जी, वो एक पॉलिटिकल बैनर तले खड़ा हुआ है कालचिनी विधानसभा सीट से, एपीआई पार्टी से, वो तो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी में खड़ा है। तो उनके लिए ये सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है, उनके लिए ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, केवल मुझे माल बाजार के लिए ही क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या बात है? अगर उनके लिए ये सवाल नहीं है तो मेरे लिए क्यों? अगर मुझको देना पड़े तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए। और ये 10 साल से जो एमएलए जो खड़ा है वो आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाया है। बहुत सारा जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था आदिवासी के लिए, पूरा माल ब्लॉक क्षेत्र के लिए, वो सब नहीं होने के कारण ही आज हम लोग को विवश होना पड़ा कि हमको आज मैदान में उतर के हमको आज चुनाव लड़ने के लिए विवश हुए। और आज ये चुनाव हम जो लड़ रहे हैं तो पूरा उम्मीद है हमको कि ये चुनाव हम जीतेंगे। हमको जनसंपर्क बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिससे मेरा मनोबल बढ़ रहा है कि मैं ये एमएलए का जो चुनाव है मैं ज़रूर जीतूँगा। आदिवासियों के लिए देखिए, आज जो विकास परिषद का जो शुरुआत से लड़ाई रही है कि जो 19 सूत्र जो डिमांड था, उस डिमांडों में से कुछ छोड़ के बाकी कोई भी डिमांड पूरा नहीं हो पाया है। जिसमें हमारा ज़मीन का पट्टा जो चाय बागान में है, उनका आज तक कोई हम लोग आवाज़ उठाते थक गए हैं, लेकिन आज हमारा संगठन की ओर से हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट जी कहते हैं
अगर उनका गवर्नमेंट से अच्छा तालमेल था क्यों नहीं दिला सका। आज हमारा मिनिमम वेजेस है जो चाय बागान क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो क्यों नहीं दिला सके। आज हमारा जो टीएसी के अंदर में आज भी हमारा डुअर्स एंड तराई रीजन आता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के तहत, तो आज हम लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि हमारा 5th शेड्यूल के तहत शेड्यूल एरिया घोषित करने के लिए, वो नहीं क्यों नहीं कर पाए। तो मैं एमएलए जीतता हूं तो मैं इन डिमांडों के ऊपर काम करूंगा, साथ ही रोजगार के ऊपर काम करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, हेल्थ के लिए काम करूंगा, जो ज़रूरी है हमारा जो लिविंग थिंग है इन सब के विषय में मैं काम करूंगा, मैं अगर जीत जाता हूं तो।